ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है शुक्रवार का बहुत ही विशेष दिन। विशेष क्यों है? क्योंकि कल है वैशाख महीने की अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत खास बनाती है। और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहला उपाय आज की वीडियो का हमारा होगा, आपको बस मात्र त्रिपुंड लगा देना है, आपकी इच्छा पूरी होगी। दूसरा उपाय अपने बच्चों के लिए आपको करना होगा लाल चंदन से। तीसरा उपाय आपको धन संपदा के लिए या फिर लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए कमल गट्टे से करना है। और चौथा उपाय बीमारी के लिए लाल फूल से करना है। एक एक उपाय को बहुत ही प्यार से बताऊंगा, सिर्फ सुनिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि आपको त्रिपुंड लगाना होगा, है ना। कहोगे भैया त्रिपुंड लगाएं, इससे बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है? एक ही फायदा है, वो है आपकी मनोकामना। आप बहुत हार गए हो, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो बस आपको त्रिपुंड लगाना है। थोड़ा सा तरीका समझिएगा त्रिपुंड का, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पीला चंदन। कल ही मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जगहों पे अष्टगंध के नाम से भी पीला चंदन आता है, तो बिल्कुल आप अष्टगंध ले सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पीला चंदन लेना और इस पीले चंदन को थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, है ना। यहाँ पर आपको 3 उंगलियाँ दिख रही होंगी, दिख रही है ना। आपको इन्हीं 3, पूरे हाथ में नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, अपनी मनोकामना से इन 3 उंगलियों पे उस पीले चंदन को लगाना होगा, है ना। अब जो त्रिपुंड आप लगाओगे उसका एक नियम है, तरीका है। ये जो 2 उंगलियां आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये वाली 2 उंगलियां, इन दोनों उंगलियों से सबसे पहले क्या करोगे, आप ऊपर की दोनों लाइन को बनाओगे। अभी आपको अपनी मनोकामना नहीं कहनी है, इन 2 उंगलियों से ऊपर की 2 लाइन बनाना। उसके बाद ये जो बाकी की बची एक उंगली आपके सामने यहाँ पर जो मैं क्लिक करा रहा हूँ आपके सामने, इससे नीचे आपको नीचे की जब आप लाइन बनाएंगे त्रिपुंड में, तो आपको उस टाइम पे अपनी मनोकामना महादेव से कह देनी है। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। एक साथ तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। पहले जो मैंने आपको 2 उंगलियां दिखाई, उन 2 उंगलियों से आपको ऊपर की 2 लाइन बनानी होगी, और लास्ट में जब आप अपनी मनोकामना महादेव से कहेंगे तो नीचे की उस वाली उंगली से नीचे की लाइन को आपको बनाना होगा। ठीक है, आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी मनोकामना होगी, महादेव पूरी जरूर करेंगे। अब कहोगे भैया क्या इसके बाद हम जल को चढ़ाएं? जी नहीं, आपको अगर जल चढ़ाना है, पूजन पाठ करनी है महादेव की, तो इस उपाय से पहले कर लेना, क्योंकि त्रिपुंड जो बनाया जाता है वो सबसे लास्ट में बनाया जाता है। ठीक है, बात आई समझ में? कितना छोटा सा उपाय था। तो पहले उपाय की हमने बात यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको लाल चंदन से करना है। कहोगे भैया आप लाल चंदन से करना तो है, लेकिन इसका हमें फ़ायदा बता दो, बेनिफिट बताओ। एक ही फ़ायदा इसका है कि जिस भी लोगों के बच्चे बहुत परेशान करते हों, बहुत गाली गलौज करते हों, गलत संगति में पड़ गए हों, किसी की बात नहीं सुनते, दिन भर फ़ोन ही चलाते हैं, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं करते, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्या करना होगा, इस तरीके से लेना लाल चंदन। लाल चंदन तो लोगे, लेकिन ऐसे सूखा वाला लाल चंदन मत लेना। सूखा लाल चंदन पाउडर वाला तो ले लेना, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके अपने हाथ में रख के या फिर किसी कटोरी में रख के अच्छे तरीके से उसको रगड़ना, थोड़ा सा मल देना, है ना, जिससे बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, जो उसका मतलब पेस्ट बनेगा बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, बात ही समझ में। अब फिर से आपको क्या करना होगा, अपनी इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। पूरे हाथ में आपको नहीं लगाना लाल चंदन, अपनी मात्र इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है ना। इन 3 उंगलियों में ज़्यादा मात्रा में लाल चंदन को लेना, और सबसे पहले क्या करेंगे, एक साथ, जैसे मैंने अभी आपको बताया त्रिपुंड बनाने के लिए, वहां पे अलग तरीके से बनाना है, लेकिन यहां पर तीनों उंगलियों से एक साथ त्रिपुंड बनाएंगे, बेल पेड़ की जड़ में या फिर बेल पेड़ के तने में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, बना दिया। अभी आपको अपना हाथ धुलना नहीं है, वही हाथ को लेके कहाँ जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, महादेव के शिवलिंग के पास जाना, और फिर उसी हाथ से जो आपने बेल पेड़ पे त्रिपुंड बनाया था, वही हाथ से, वही हाथ लगा हुआ चंदन महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी त्रिपुंड बना देना है। ठीक है, एक साथ तीनों उंगलियों को खींच देना, त्रिपुंड बनाना। अभी आपको हाथ बिल्कुल धुलना नहीं है, महादेव से प्रार्थना कर लेना कि महादेव हमारे घर का बच्चा है, बहुत परेशान करता है, गलत संगति में है, आप उसको सही कर दें। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करना, और आप फिर वही हाथ लेकर के कहीं पर आप उस चंदन को मिटाना नहीं, वही हाथ लेकर के आप अपने घर चले जाना, और जिस भी कमरे में, जिस भी रूम में आपका बच्चा
पढ़ता है, सोता है, जिस रूम में उसका ज़्यादा टाइम बीतता है उस रूम में आप क्या करेंगे, चाहे उसके दरवाजे पे या फिर कहीं पर भी उसी उंगली से त्रिपुंड बना दीजिएगा। ये उपाय इतना सुंदर है, अष्टमी तिथि है वैशाख महीने की, अगर आप कर लेते हैं आपके बच्चे का दिमाग सही दिशा में जाएगा, सही डायरेक्शन में जाएगा और इधर उधर उसका दिमाग बिल्कुल भी नहीं भटकेगा, है ना। बहुत ही आसान सा उपाय था। सिर्फ आपको लाल चंदन लेना होगा, 3 जगह त्रिपुंड बनाना है। महादेव आप सभी को बहुत खुश रखेंगे। ठीक है, 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको कमल गट्टे से करना है। देखो, कमल गट्टे का जो उपाय है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा अलग उपाय है। कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन अब आप वीडियो को कर दीजिए लाइक। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो स्क्रीन पर आपको कमल गट्टे दिख रहे हैं। किसी भी पूजा पाठ की शॉप पे 5-10 रुपये में मिल जाएंगे आपको, बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, हमें मात्र 1 कमल गट्टे लेना है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये उपाय थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, समझिएगा। लेकिन आप सबसे पहले ये समझ लो कि इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, इसका बेनिफिट है लड़ाई, है ना। लड़ाई झगड़ा क्लेश अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा होता है, हमेशा कुछ ना कुछ बातों को लेकर खिटपिट मची रहती है, इस उपाय को करना है। ठीक है, 1 कमल गट्टा लेना और तांबे का लोटा लेना। ठीक है, इस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भरना और उस 1 कमल गट्टे को आप इस जल के अंदर डाल देना, है ना। डाल दिया, इस कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। जो बताने जा रहा हूं मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। आप उस फेस रखोगे उत्तर दिशा की तरफ, ये तो मैं हमेशा बताता हूँ। जल की धार बिल्कुल स्लो मोशन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करना स्टार्ट करेंगे, है ना। धीरे धीरे चढ़ाएंगे, लेकिन किसका नाम लेकर चढ़ाना होगा सबसे ज़रूरी यहाँ पर ये है, वो है तुमरुका जी का नाम। कौन सी का नाम लेकर के पूरा का पूरा जल की धार बिल्कुल स्लो मोशन में महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराएंगे। ठीक है, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को, जिस कलश से आपने जल को चढ़ाया है, इसी कलश को यहाँ पे लगा करके इस जल को रोक लेना। ठीक है, आप कहोगे भैया जो कमल गट्टा है क्या उसको हम उठा लें? जी नहीं, उठाने की जरूरत नहीं है, आप उसको वहीं पे छोड़ दें। ठीक है, अब आप उसको लेकर के आप अपने घर चले जाना और आपके घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, वॉशरूम को छोड़ करके सभी कमरों में तुमरुका जी के नाम से उस जल का छिड़काव कर देना। जो भी व्यक्ति हफ्ते में 1 दिन कमल गट्टे का जल इस तरीके से तुमरुका जी के नाम से चढ़ा करके और अपने पूरे घर में उसका छिड़काव कर देता है, उसके घर से नेगेटिव एनर्जी घर के बाहर चली जाती है, उसके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं, कभी भी लड़ाई झगड़े का माहौल उसके घर में क्रिएट नहीं होता, है ना। बहुत ही आसान सा उपाय था। कहोगे भैया आपने बताया था धन संपदा के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जब लड़ाई झगड़े के लिए इस उपाय को करना हो तो तुमरुका जी के नाम से कमल गट्टे का जल चढ़ाएं, लेकिन जब धन संपदा के लिए करना हो तो बस कुछ नहीं करना, कमल गट्टे का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। इससे धन संपदा बढ़ता है। लेकिन लड़ाई के लिए कर रहे हैं तो तुमरुका जी के नाम से कमल गट्टे का जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है, बात आई समझ में। 3 उपाय की हमने बात की है जो कि सबसे ज़्यादा आसान थे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि आपको लाल फूल से करने होंगे, है ना। अब कहोगे भैया लाल फूल से तो करें, इसका बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है? एक ही फ़ायदा है जिससे लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं और वो है आपकी बीमारी, है ना। कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है जिसके घर में कोई व्यक्ति बीमार ना हो। मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे सभी घरों में एक ना एक लोग बीमार रहते हैं, है ना। क्या करोगे, इस तरीके से एक लाल फूल लेना। सभी के घर के आसपास ये वाला तो लाल फूल मिलता है ना लाल फूल। कोई सी भी अष्टमी पड़े, ये तो वैशाख महीने की अष्टमी है, इससे शुभ दिन क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा। है तो आप क्या करेंगे, वैशाख महीने की अष्टमी तिथि के दिन इस तरीके से एक लाल फूल लेना। ठीक है, लाल फूल लेकर के आपको कहीं और मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जाना होगा किसी भी देवी के मंदिर में, कोई सी भी माता देवी का मंदिर हो वहाँ पे जाना, है ना। और उस जो लाल फूल है ना, माता प्रसूति, किसका, माता प्रसूति का स्मरण करते हुए माता को समर्पित कर देना। ठीक है, एक लाल फूल वहीं माता को समर्पित करना और माता से प्रार्थना करना कि हमारे घर का ये व्यक्ति है, इसको बीमारी रहती है, पेट की समस्या है, जो भी आपकी समस्या हो वो आप कह देना और उसी बीमार व्यक्ति को ले जा करके इस फूल को तोड़ तोड़ करके खिलाना स्टार्ट कर देना, माता प्रसूति का नाम लेके। बस नाम याद रखना, नाम में गलती बिल्कुल मत करना। माता प्रसूति का नाम लेकर के उस लाल फूल को खिला देना। इससे तो क्या होता है, जो पेट की समस्या होगी, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेटों में, वो तो ख़त्म होगी, साथ ही साथ जो भी समस्या आपकी बॉडी में होगी वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट होगी। ठीक है, बात आई समझ में। मैंने कोशिश की आप सभी को 4 सबसे प्यारे उपाय को बताने की, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछेंगे। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करिए।
ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।